आत्मानंद स्कूल में गुड टच बैड टच एवं किशोर अधिनियम की जानकारी बच्चों को दी गई। समाज जितनी तेजी से उन्नति करते जा रहा है उतनी ही तेजी से समाज में अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले छोटे बच्चे होते हैं, जिनको यह जानकारी नहीं होती कि उनके साथ कब अपराध घट गया और कम जानकारी एवं कम उम्र होने की वजह से वह दबाव और डर में आकर अपने पर हो रहे अत्याचार को किसी से साझा नहीं कर सकते हैं, जिससे उनका मानसिक विकास नहीं हो पाता है और वह डिप्रेशन में रहते हैं एवं मानसिक विकास सही तरीके से नहीं हो पाता है। आत्मानंद स्कूल रिसाली में गुड टच बैड टच एवं किशोर अधिनियम की जानकारी बच्चों को बाल कल्याण समिति दुर्ग से आई श्रीमती श्रद्धा साहू एवं चाइल्ड हेल्पलाइन दुर्ग एवं लोक शक्ति समाज सेवी संस्था से भारती चौबे ने बच्चों को उनके अधिकार और उनके साथ होने वाले गुड टच बैड टच की जानकारी दी और अपने साथ होने वाले इस तरह के अपराध को अपने परिजन व टीचर के साथ साझा करें, इसकी जानकारी बच्चों को दी। वहीं बाल कल्याण समिति दुर्ग से आई श्रीमती श्रद्धा साहू ने किशोर अधिनियम के तहत आने वाले बच्चों के अधिकार एवं जाने अनजाने में किशोर अवस्था में अपराध कैसे रोका जा सके, इसकी जानकारी बच्चों से साझा की। जी, आज स्कूल में बच्चों को अवेयरनेस के लिए एक कार्यक्रम रखा गया था जो हर सैटरडे को एक्टिविटी के तौर पे बताना रहता है। तो आज विषय चुने थे गुड टच बैड टच और बच्चों को किशोर न्याय अधिनियम के तहत बड़े बच्चों को 9th to 12 इनको अवेयर करना है आज। जी, मैं सदस्य बाल कल्याण समिति दुर्ग की मेंबर हूँ और ये एक समाज सेवा के तौर पे मैं कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है कि उनके अधिकार क्या है और उनके लिए क्या क्या कानून बने हुए हैं, क्योंकि कानून तो बहुत बने हैं लेकिन जानकारी के अभाव में बच्चे गुमराह हो रहे हैं और उनके साथ जो एब्यूसेस हो रहा है वो बहुत ज़्यादा चिंतनीय विषय है। इसीलिए हर स्कूल जहाँ यथासंभव हो सके सभी स्कूलों में जाकर सप्ताह में 2 दिन मैं ये काम करती हूँ। अभी तो पिछले वर्ष किए थे, कोरोना काल हो गया था तो बहुत ब्रेक हो गया था, पर न्यू सेशन जब से स्टार्ट हुआ तो अभी तक मैंने 5 से 7 स्कूलों में जा चुकी हूँ। आज सेजस रिसाली में अंग्रेजी माध्यम में गुड टच और बैड टच के संबंध में एक कार्यशाला रखा गया है। इसमें रायपुर से लोक शिक्षा सेवा समिति बाल कल्याण सेवा समिति द्वारा बहुत अच्छे से बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताया जा रहा है। वाकई ही इस विषय ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई अप्रिय घटना बच्चों के साथ होता है और वो बच्चे जो है अपने माँ बाप को या अपने टीचर को या अपने दोस्तों को नहीं बता पाते हैं। तो उनमें जागरूकता फैलाने के लिए हमें ये गुड टच और बैड टच का कार्यशाला को आयोजित किया। इस कार्यशाला में जो लोक शिक्षा बाल कल्याण समिति द्वारा जो आए हैं उनके द्वारा बहुत अच्छे से बच्चों को बताया जा रहा है। यहाँ तक कि छोटे बच्चों को एक गुड टच और बैड टच के बारे में एक फिल्म भी दिखाया जा रहा है, जिससे बच्चों में जागरूकता आएगा और उन्हें ये भी अवगत कराया गया कि हेल्पलाइन 1098 के माध्यम से वो कभी भी किसी भी समय उनके साथ कोई अप्रिय घटना घटती है तो वो टोल फ्री नंबर पर वो शिकायत कर सकते हैं और समस्या का समाधान होगा। आज ये सेजस रिसाली के गर्व का विषय है कि हम कम समय में कम नोटिस पर इस कार्यशाला को आयोजन करने में सफल हुए। आज हमारे बीच में शाला में जो गुड टच और बैड टच के लिए जो आयोजक के रूप में और रिसोर्स पर्सन और स्पेशलिस्ट के रूप में विशेषज्ञ के रूप में जो उपस्थिति हुई श्रीमती श्रद्धा रानी साहू, मैं तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूं। उन्हीं के कारण हम ये कार्यशाला का आयोजन कर सके हैं और बहुत अच्छे से संपन्न हो रहा है। धन्यवाद, थैंक यू। मैं पी रमेश प्राचार्य सेजस रिसाली हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का प्राचार्य हूं और आए दिन इस प्रकार का कार्यक्रम हम आयोजित करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे जो अध्ययनरत बच्चे में अधिक से अधिक जागरूकता फैले और वो सब चीज़ों को समझे। सर, ये कार्यशाला आज हमारे बच्चों को सजग करने के लिए रखी गई है, जो गुड टच और बैड टच के बारे में अपने बच्चों को सजग करें, जिससे कि उनको ये समझ में आए कि हमारे समाज में जो भी गतिविधियाँ चल रही हैं उनके बारे में उनको पता चले इस चीज़ के बारे में। इसलिए हमने ये कार्यशाला रखी गई है और हम बीच बीच में भी ऐसी कार्यशालाएँ रखते रहते हैं, जिससे कि बच्चे सजग रहें, जिससे उनको पता चले कि गतिविधियाँ क्या हो रही हैं समाज में, हमारे क्या होता है गुड टच, क्या होता है बैड टच। इसीलिए हमने ये कार्यशाला रखी है।
मैं सेजस रिसाली की हेडमिस्ट्रेस हूँ प्राइमरी विंग की। मेरा नाम प्रियंका तिवारी। सर मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ और मेरा नाम लक्ष्मी वर्मा है। सर स्वामी आत्मानंद रिसाली। यस सर चाइल्ड हेल्पलाइन नाम के बारे में पता चला 1098 और पता चला कि अपनी सेफ्टी के लिए हम लोग कैसे कर सकते हैं। और सर मैम ने सब अच्छे से समझाया, सर समझ आया सब। और सर अगर हम लोग कोई गलत जगह पे हैं, अगर हम लोग के पास हरासमेंट हो है तो फिर हम लोग उसके कैसे बता सकते हैं मम्मी पापा को, इसलिए बताया गया। मेरा नाम रोशनी बंछोर है। मैं क्लास 11th में हूँ, सेजिस रिसाली से हूँ। नहीं थी, मतलब उतनी नहीं थी जितनी अच्छे से मैम ने हमें दी है, और थोड़ी बहुत थी जिसको मैम ने हमें बहुत अच्छे से समझाया है। और किशोर न्याय अधिनियम के द्वारा हमें इतना मतलब बहुत से अच्छी चीज़ें पता चली हैं जो जिसका किसी को भी वो नहीं था, नॉलेज नहीं था ज़्यादा। और हमें मैम ने एक टोल फ्री नंबर भी दिया है जिस पे हमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हम कॉल बिना डरे कॉल कर सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत अच्छा है, सेफ़ है। मैम ने बताया 1098। मेरा नाम सृष्टि साहू है। मैं क्लास 11 सेजिस रिसाली से हूँ। मैम ने हमें बताया कि अगर आपको कहीं भी 0 से 6 ईयर तक के कोई बच्चे मिले तो आप उनकी जानकारी 1098 के नंबर पे कॉल करके बता सकते हैं, जिससे उन बच्चों का अच्छे से पालन पोषण होगा जो राज्य सरकार करेगी। और मैम ने हमें बताया कि इसको अगर वो बच्चे मिले तो उनको रखना एक गैरकानूनी काम होता है, जो बहुत ही बड़ा अपराध होता है। मैम ने हमें और भी बहुत चीज़ों के बारे में बताया है, जैसे मैम ने हमें सुरक्षित कैसे रह जा सकता है उसके बारे में बताया है, और सावधानी रखने के बारे में बताया है, जैसे हमें कोचिंग में सावधान रहना चाहिए और हमारी जो नॉर्मल स्कूल्स में वहाँ कैसे सावधान रहना चाहिए उसके बारे में भी बताया है। बच्चों के प्रति बढ़ रहे अपराध को लेकर सरकार व समाज दोनों को ही सजग रहने की आवश्यकता है, जिसे बच्चों के माता पिता व स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं को भी बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि बच्चे आगे जाकर अपने सुनहरे भविष्य के साथ साथ एक अच्छे समाज की संरचना भी कर सके और अपना योगदान भी दे सकें।